केसर की हत्या की जिम्मेदार द्वारका रानी, मैनाबाई और सीताबाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अब दोस्तों, केसर से बहुत हमदर्दी हो रही है। जब से केसर इस धारावाहिक में आई है, जिस करैक्टर के साथ वो आई थी वो करैक्टर खत्म ही हो गया। एक ऐसी लड़की जो सबकी मदद करती है, बोल्ड है, ब्यूटीफुल है, अच्छा गाती है, कान्हा जी की भगत है, ये सारे गुणों के साथ केसर आई थी। मगर जब से उसने प्रेम किया माल्यराव से, तब से उसके साथ सिर्फ और सिर्फ यही व्यवहार हो रहा है, जिसका अंजाम उसकी मृत्यु है। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो केसर को वाड़े में छोड़ के देवी अहिल्या चली गई और हमने देखा कैसे शातिर द्वारकाबाई अपनी बेटी सीताबाई के साथ केसर के पास आई और कैसे अपनी सीताबाई जो बेटी है उसको ट्रेनिंग दे रही है। केसर को मीठी जुबान पे इतने कड़वे बोल बोल के गई, उसको उसकी औकात दिखा के गई भी तेरी औकात यही है और तू रानी बनने के सपने देख रही है। मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा, क्योंकि ऐसा है, इतिहास भरा हुआ है ऐसे एग्जांपल्स है कि एक औरत दूसरी औरत को इतना ह्यूमिलेट कर सकती है। हम लोग जो आम नागरिक हैं, हम लोग जो ये राजनीति नहीं जानते हैं, हम लोग ये सब नहीं समझ पाते हैं, मगर इतना जरूर समझ पाते हैं कि जब कोई सामने रो रहा होता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, हमारे मुंह से उसके लिए हमदर्दी ही निकलती है। मैं अपने और अपने आसपास जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनकी बात करती हूँ और ये भी समझती हूँ कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है हंग्री स्पिरिट्स की, वो सब इतनी ही सेंसिटिव है, इसलिए वो इन धारावाहिकों को देखती है और रोती भी है। आज केसर रो रही थी और द्वारकाबाई मुड़ के उसके आंसू देख रही है। इतना प्रेशर, बाप रे बाप। द्वारका रानी अपना काम करके चली गई, क्योंकि अब द्वारका रानी तो नहीं चाहती कि केसर और माल्यराव मिले, इसलिए वो उसको भगाने की स्कीम बना रही है। यहां से चली जाए केसर, ताकि फिर से देवी अहिल्या और माल्यराव के बीच में लड़ाई हो। और रही सही कसर मैनाबाई ने पूरी कर दी। सिंदूर मिटा दो, मेरा मंगलसूत्र उतार दो, ले लो मेरा सब कुछ। ये क्या तरीका है? ये एक रानी या राजकुमारी के तरीके हो ही नहीं सकते। तो इन सब का प्रेशर केसर पे इतना बड़ा कि केसर ने खुद ही, जो हम कमिंग अप में देख पाए हैं, अपनी जान ले ली। तो चाहे केसर ने खुद जान ली, उसके साथ क्या हुआ वो तो हम आने वाली कड़ी में देखेंगे, क्योंकि केसर को सुहागन के कपड़े पहनाए हुए हैं, यानी कि अभी भी प्रेशर खत्म नहीं हुआ उसके ऊपर। द्वारका रानी का प्रेशर अभी भी चालू है। तो ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद केसर ने जान ले ली। तो इस सारी सिचुएशन के पीछे कातिल कौन बना? ये तीनों औरतें। और इतनी अच्छी, इतनी स्वीट लड़की को मरने पे मजबूर कर दिया। गलती क्या थी? प्रेम करना। तो ये जब इतिहास जब खुलता है, ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं, तो अफसोस होता है दोस्तों कि इंसानियत तो तब भी नहीं थी। आज अगर हम दुहाई देते हैं कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तब भी ऐसा ही होता था। सत्ता का लालच, इसका लालच, धन का लालच, सब लालच। तो जितना इस पे अंकुश लगा सके उतने ही हम खुश रह सकते हैं। तो इनसे हमें यही सीखना चाहिए कि ये हमें नहीं करना है। एटलीस्ट किसी को रुलाना तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, रोते हुए के आंसू पोंछ दो, इससे बड़ा नेकी का काम कोई नहीं हो सकता। मेरा तो यही कहना है। बाकी आप लोग समझदार है, कमेंट कीजिएगा आपने इसमें से क्या सीखा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.